दोस्तों, आप जीवन में समझ लो, ईश्वर न्याय करता है, आपके कर्मों का फल देता है। न्याय कहीं भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने अन्याय किया हो। सब जगह न्याय करता है। हमको समझ में नहीं आता, हर जगह न्याय करता है ईश्वर। उस पर एक छोटी सी कहानी से, एक बार सफ़र पर दो आदमी निकले थे। एक मंदिर पड़ा, वहाँ बैठे अपनी बातचीत करने लगे। एक तरह आराम से बातचीत करने लगे। शाम हो गया, थोड़ा अंधेरा भी हो गया, बादल मंडरा रहे थे, बारिश शुरू होने वाली थी। थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी आया, उन दोनों के साथ बैठ गया। शाम हो रही थी, मंदिर था, एक आदमी आकर बैठ गया, गपशप करने लगा। कुछ देर बाद तीसरा आदमी बोला, बहुत भूख लगी है मुझे। और उन दोनों को भी भूख लगी थी बहुत। तो पहला जो आदमी आया था बोला, हमारे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटी है, तीनों मिलकर बांट खा लेते हैं। अब सवाल ये उठा कि 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बांट पाएंगे। तो उस आदमी ने एक राय दिया कि तुम एक काम करो, हर रोटी के 3 टुकड़े करते रहो, इसलिए 24 टुकड़े हो जाएंगे, और 8-8 टुकड़े बांट करके खाओ आराम से। तीनों ने उसकी बात सही लगी। उस 8 रोटी के 24 टुकड़े किए। 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत किया लोगों ने। फिर बारिश के कारण मंदिर में ही वो सो गए बंदे। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उसके उपकार के लिए बहुत उपकार किया, दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़े के बदले दोनों को 8 सोने की गिन्नी देकर चला गया। 8 सोने की गिन्नी दिया, चला गया। उसके जाने के बाद पहले आदमी ने कहा दूसरे आदमी से, हम लोग 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। दूसरा बोला, नहीं, मेरी 5 रोटी थी, तुम्हारी सिर्फ 3 रोटी थी। मैं 5 गिन्नी लूंगा, तुम 3 गिन्नी तुम्हें मिलेंगी। इस पर दोनों में बहस हो गई, झगड़ा हो गया दोनों में। इसके बाद दोनों सलाह के और न्याय के लिए मंदिर के पुजारी वहाँ बैठे थे, उनके पास गया, अपनी समस्या बताई और बताया आप न्याय करो। पुजारी बहुत असमंजस में पड़ गया कि तुम लोग 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ कर आओ, सोचने का समय दो, कल सवेरे मैं जवाब दे पाऊंगा, मैं अभी तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। पुजारी को वैसे दूसरे आदमी को 3-5 वाली ठीक ही लग रही थी, फिर भी वो सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। उसने सपने में भगवान प्रकट हुए पुजारी के। पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। बोला, मेरे विचार से 3-5 का बंटवारा उचित है महाराज। भगवान मुस्कुराए, बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी और दूसरे को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। पहले वाले को 1 गिन्नी और दूसरे वाले को 7 गिन्नी मिलना चाहिए। भगवान की बात सुनकर के पुजारी अचंभित हो गया, पूछा, ऐसा कैसे प्रभु? भगवान ने मुस्कुराए, बोले, इसमें कोई शंका नहीं है। पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए थे। 3 रोटी के 9 टुकड़े किए थे, परंतु उनमें 9 टुकड़े में उसने 1 बांटा, 8 टुकड़ा खुद खा गया। 9 बांटा, 9 में 8 खुद खा गया, 1 ही टुकड़ा बांटा। उसका त्याग 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का हकदार है वो। दूसरे आदमी ने 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए, जिसमें 8 टुकड़े स्वयं खाए और 7 टुकड़े दूसरों को बांटे थे, इसलिए न्याय के अनुसार 7 गिन्नी का हकदार है वो दूसरा आदमी। यही मेरा गणित है। भगवान बोले, यही मेरा गणित है, यही मेरा न्याय है। ईश्वर का न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा, नतमस्तक हो गया। दोस्तों, ये कहानी का सारांश यही है कि हमारी वस्तु स्थिति भी देखने समझने का दृष्टिकोण
और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम क्या सोचते हैं, ईश्वर किस तरह सोचते हैं, दोनों का भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। ईश्वरीय न्याय लीला को जानने और समझने के पूरा अज्ञानी हैं हम अपने त्याग और गुणगान करते रहते हैं, अपना ही त्याग गुणगान। परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग को तौल करके यथोचित निर्णय करते हैं। दोस्तों, यथोचित भगवान निर्णय करते हैं। किसी के पास 3,000 रुपये हैं, उनमें से वो 300 रुपये सेवा भाव में दान कर देता है। किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, उसमें 1 लाख रुपए सेवा भाव में दान करता है। तो भी ईश्वर की नज़र में 1 लाख देने वाला दाता की जगह 300 रुपये दान करने वाला ज़्यादा कीमती और श्रेष्ठ होता है दोस्त। क्योंकि उसने अपने कम भोग साधन में भी त्याग और परोपकार की भावना का सम्मान किया। त्याग और परोपकार की सामना किया, परोपकार का सम्मान किया। 1 लाख रुपए वाला दान दाता भी जरूर अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि उसमें सेवा भाव त्याग की भावना विद्यमान है। परंतु श्रेष्ठत्व की तुलना में कमजोर का त्याग ईश्वर की नज़र में भी सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा सेवा भाव कार्य के कितना त्याग है, उस सेवा भाव में मेरा त्याग कितना है। दोस्तों ये ध्यान रखो, प्रभु न तो दंड देते हैं न माफ करते हैं, न दंड देते हैं न माफ करते हैं। वो तो कर्म फल तराजू है उनका, बस इंसाफ करते हैं। कर्म फल का तराजू उनके पास है, केवल इंसाफ करते हैं भगवान। सुख दुख का बटन हमारे हाथ में है। ये बंदे सोचो, ये सुख दुख का जो बटन है हमारे हाथ में है। हम स्वयं ही ऑन करते हैं, स्वयं ही ऑफ करते हैं। ये सुख दुख के बटन जो है ना हमारे हाथ में है। खुद को मैं ऑन ऑफ करता हूँ, सुख चाहिए सुख, दुख कहे तो दुख, वो जब बटन दबाता हूँ उसी तरह हमको दुख सुख आता है। भगवान सुख दुख नहीं देता है। सुख दुख का बटन मानव के हाथ में है बंदे, ये ध्यान रखो। इसलिए अच्छी चीज़ें करो, भगवान पर भरोसा करो। और जब आप भगवान के प्रति समर्पण भाव रखोगे, सही दिशा में आपको मार्गदर्शन उनका मिलेगा। धन्यवाद।